नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे मूवी शमशेरा का। IMDb पे इसकी रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। इसके डायरेक्टर करण मल्होत्रा हैं। ये एक एक्शन आधारित पीरियड एक्शन फिल्म है। फिल्म की कहानी 1871 में एक स्टोरी से शुरू होती है, जिसमें बताया जाता है कि खेमरन एक कबीला था जो राजपूतों के साथ रहता था और उन्होंने उनके साथ कई लड़ाई साथ में लड़ी थी। वो मुगल्स के खिलाफ भी राजपूत के साथ लड़ रहे होते हैं, मगर मुगल्स के हाथों राजपूत की हार होने की वजह से वो नॉर्थ इंडिया में एक काजा नाम की जगह पे चले जाते हैं। मगर काजा के लोग खेमरन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वे लोग ऊंची कास्ट के होते हैं और खेमरन नीची कास्ट के होते हैं। तो जातिवाद की वजह से खेमरन काजा से भाग जाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। अब इस खेमरन के कबीले का सरदार, जो कि शमशेरा होता है, वो डकैत बन जाता है और वो काजा में ऊंची जात वाले लोगों को अपने गिरोह के साथ मिलके उनको लूटने लगता है। इस लूट से परेशान ऊंची जात के लोग मदद मांगने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं। वो ईस्ट इंडिया कंपनी को 5,000 सोने की मोहरें देते हैं और कहते हैं कि इसके बदले में उन्हें खेमरन के सरदार शमशेरा को पकड़ना होगा। फिर यहाँ पे एंट्री होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम कर रहे एक दरोगा शुद्ध सिंह की, जो कि संजय दत्त होते हैं। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी शमशेरा पे जंगल में हमला करती है, तो शमशेरा ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ऑफिसर को पकड़ लेता है। फिर शुद्ध सिंह शमशेरा के पास बात करने आता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर को छोड़ने के बदले उसे एक ऑफर देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शमशेरा को एक अच्छी ज़िंदगी देगी, खेमरन के लोगों को घर देगी, मगर इसके बदले में उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सरेंडर करना होगा। अपने आने वाली जनरेशन के बेहतर भविष्य के लिए शमशेरा शुद्ध सिंह की बात मान लेता है। उसको पता था कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी की चाल भी हो सकती है, मगर फिर भी वो शुद्ध सिंह की बात पे भरोसा करके सरेंडर कर देता है। फिर शुद्ध सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी शमशेरा और खेमरन के लोगों को एक काजा नाम के किले में लेके जाती है, मगर वहाँ जैसे ही किले का दरवाज़ा बंद होता है, शमशेरा को एहसास हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। अंदर उस पे और बाकी लोगों पे गर्म पानी डाल के अत्याचार किया जाता है। यहाँ सबको तब तक टॉर्चर किया जाता है जब तक उन सब के अंदर आज़ादी पाने की चाहत मर नहीं जाती। धीरे धीरे सब अपना सर झुकाने लगते हैं। फिर शमशेरा को ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के सामने लाया जाता है। यहाँ शमशेरा कहता है कि उसने भरोसा किया था, मगर उसे धोखा मिला। तो ऑफिसर कहता है कि उसको पकड़ने के लिए ऊंची जात के लोगों ने 5,000 सोने की मोहरें दी थी, तो अगर वो उसे 10,000 सोने की मोहरें दें तो वो उसे और बाकी के लोगों को आज़ाद कर देंगे। शमशेरा ये बात मान लेता है, मगर कहता है कि इस बार ये बात उसे ऑफिशियली लिखित में चाहिए कि 10,000 सोने की मोहरें देके उसे और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी उसे लिखित में दे देती है, मगर किले के अंदर से तो सोने की मोहरें नहीं आ सकती थी। इसलिए शमशेरा सोचता है कि वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा और सोना लूट के सबको बचा लेगा। उसे अपने भाई, जिसका नाम पीर होता है, उससे पता चलता है कि जिस टाइम ये किला बना था तब यहाँ से बाहर जाने की एक सुरंग भी बनाई गई थी, जो किले के अंदर पानी की गहराई में है। शमशेरा बार बार पानी में गहराई में जाने की कोशिश करता है, मगर वो हर बार नाकाम हो जाता है। फिर कुछ टाइम बाद शमशेरा की वाइफ भी प्रेग्नेंट हो जाती है। शमशेरा को यह एहसास हो जाता है कि अगर उसे गहराई में सुरंग तक जाना है तो उसे बहुत ऊंचाई से छलांग लगानी पड़ेगी। तो इसलिए वो किले के सामने वाली पहाड़ी पे रात को चढ़ने की कोशिश करता है। उसका ये प्लान होता है कि वो पहाड़ी से ऊंचाई से पानी में छलांग लगाएगा और पानी की गहराई में सुरंग तक पहुंच जाएगा। मगर पुलिस उसे पहाड़ी पे चढ़ते हुए देख लेती है और शमशेरा पे फायरिंग करने लगती है, जिसमें वो घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो पुलिस उसे पकड़ के सबके सामने लटका देती है। यहाँ पे शमशेरा ने पहले से ही अपने भाई पीर और वाइफ को बता रखा था कि अगर वो पकड़ा गया तो वो लोग सबके सामने उसे भगोड़ा बोले, क्योंकि ऐसा करने से पुलिस सिर्फ उसे मारेगी, बाकी लोगों को नहीं मारेगी। तो ऐसे सब लोगों की जान बच जाएगी। शुद्ध सिंह भी वहाँ होता है। वो शमशेरा की वाइफ से कहता है कि तुम्हारा पति तुमको अकेला छोड़ के भाग रहा था। वो शमशेरा की वाइफ को पत्थर देता है, तो वो शमशेरा को पत्थर फेंक के मारती है। फिर बाकी सब लोग भी शमशेरा पे पत्थर फेंक के मारते हैं और यहाँ पे शमशेरा की मौत हो जाती है। फिर स्टोरी आगे 25 साल बाद जाती है और यहाँ पे शमशेरा के बेटे बल्ली की एंट्री होती है, जो बिल्कुल शमशेरा जैसा दिखता है। यहाँ पे ये भी दिखाते हैं कि सभी लोग बल्ली को भगोड़े का बेटा बोलते हैं। बल्ली को यहाँ नहीं पता होता कि उसके पिता शमशेरा कौन थे और सब उसे भगोड़ा क्यों कहते थे। उसने बचपन से ही ये सारी बातें लोगों से सुनी होती है,
तो इसलिए बल्ली के अंदर लोगों के लिए जहर भर जाता है और वो अपने आप को एक खमीरन नहीं मानता। यहाँ ये भी दिखाते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सके। यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि बल्ली के पीर चाचा उसे फिजिकल ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो पहाड़ी पे ऊंचा चढ़ सके और ज़्यादा देर तक पानी में सांस रोक सके ताकि वो भी सुरंग तक पहुँच सके। मगर बल्ली को यह नहीं पता होता कि उसे किस चीज़ के लिए ट्रेन किया जा रहा है। फिर आगे सीन में एंट्री होती है सोना की, जो कि बानी कपूर होती है। वो एक डांसर होती है और जगह जगह नाच गाना करती है और बल्ली सोना से प्यार भी करता है। फिर अगले सीन में बल्ली किले के उस हिस्से में जाता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर की ट्रेनिंग हो रही होती है। तो वो यहाँ पे एक हवलदार से कहता है कि वो भी एक ऑफिसर बनना चाहता है। तो हवलदार उसे इसी जगह अगले दिन आने को बोलता है। फिर अगली सुबह बल्ली वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पे ऑफिसर की ट्रेनिंग चल रही होती है और यहाँ पे दारोगा शुद्ध सिंह भी होता है। शुद्ध सिंह बल्ली से वो सारी ट्रेनिंग करवाता है जो बाकी पुलिस वाले करते हैं। फिर बल्ली शुद्ध सिंह के जूते भी साफ करने लगता है। तो शुद्ध सिंह कहता है कि ऑफिसर का काम होता है सज़ा देना। तो वो बल्ली के सामने एक खमीरन बच्चे को लाके खड़ा करता है और उसे सज़ा देने को कहता है, मगर बल्ली मना कर देता है। वो ये सज़ा खुद भुगतने को तैयार हो जाता है। तो शुद्ध सिंह बल्ली को सारे खमीरन लोगों के सामने बहुत मारता है। फिर रात को बल्ली वापस अपनी माँ के पास जाता है। तो उसकी माँ फाइनली उसे शमशेरा के बारे में सब कुछ बताती है और बल्ली को यहाँ शमशेरा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर अगली सुबह बल्ली उसी पहाड़ी की ऊंचाई पे जाता है और छलांग लगाने वाला होता है, मगर पुलिस उस पर गोली चलाती है। मगर बहुत सारे कौवे आके बल्ली को बचा लेते हैं। बल्ली नीचे पानी में छलांग लगा देता है और सुरंग तक पहुंच जाता है और पानी के रास्ते वहां से बाहर निकल जाता है। फिर पुलिस पानी में बल्ली को सर्च करती है तो उन्हें एक डेड बॉडी मिलती है जिसका चेहरा बिगड़ चुका होता है। सबको ये डेड बॉडी बल्ली की लगती है और दुनिया के सामने अब वो मर चुका होता है। बाहर बल्ली को होश आता है तो वो एक घोड़े पे आगे एक गांव की तरफ जाता है। उसके चाचा ने बल्ली को बाहर जाने से पहले एक मैप दिया होता है और एक दूध सिंह नाम के आदमी से मिलने को भी कहता है। तो बल्ली दूध सिंह को ढूंढने निकल पड़ता है। बल्ली को दूध सिंह मिल जाता है। वो बल्ली को बताता है कि शमशेरा को पता था कि उसके साथ धोखा हो सकता है, इसलिए उसने पहले ही कुछ खामिरन लोगों को बाहर छोड़ दिया था जो अब अपनी आइडेंटिटी बदल के लोगों के बीच में रह रहे होते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि हर खामिरन के चेहरे पे एक निशान होता है जिसे वो छुपा के रह रहे होते हैं। फिर बल्ली के आने से रात को सारे खामिरन बल्ली से मिलते हैं। यहाँ पे बल्ली उन सब को मिला के अपनी टीम बनाता है और खुद टीम का लीडर बन जाता है। फिर वो सोना से मिलने जाता है। सोना बल्ली को जिंदा देख के खुश होती है तो बल्ली सोना को उसका साथ देने को बोलता है तो सोना मान जाती है। अब जहाँ जहाँ भी सोना डांस करने जाती है वहाँ वहाँ बल्ली और उसकी टीम छुप के वहाँ पे आके अटैक करती है और वहाँ सारा सोना लूट लेती है। वो हर त्यौहार और फंक्शन में चोरी करने लगते हैं और न्यूज़पेपर में भी मशहूर हो जाते हैं। अब बाकी के खमीरन जो डर के छुपे होते हैं वो लोग भी बल्ली को ज्वाइन कर लेते हैं। ये बात धीरे धीरे शुद्ध सिंह को भी पता चल जाती है। उसे नहीं पता होता कि बल्ली ही नया डकैत है। वो केस स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि जहाँ जहाँ सोना डांस करती है वहाँ वहाँ ही चोरी होती है, यानी कि सोना का चोरी से कनेक्शन है। तो इसलिए वो सोना को पकड़ लेता है और सबके सामने बांध देता है। वो इंतज़ार करता है कि कब सोना को छुड़ाने वो नया डकैत आएगा। फिर तभी वहाँ बल्ली आता है। वो घोड़े पे सबके सामने आता है और सोना को बचा लेता है। वो शुद्ध सिंह के सामने उसे बचा लेता है और उससे लड़ाई भी करता है जिसमें शुद्ध सिंह घायल हो जाता है। बल्ली और उसके साथी सोना को वहाँ से छुड़ा के ले जाते हैं। वो जाने से पहले पुलिस स्टेशन के गेट पे शमशेरा लिख के जाते हैं जिससे शुद्ध सिंह को पता चल जाता है कि नया डकैत का नाम भी शमशेरा है और यहाँ पे मूवी का इंटरवल हो जाता है। फिर आगे दिखाते हैं कि सोना बल्ली से नाराज़ होती है मगर बल्ली सोना को मना लेता है और इसी बीच वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। फिर आगे दिखाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नए ऑफिसर को काजा भेज दिया होता है क्योंकि पुराना ऑफिसर ठीक से काम नहीं कर पाता। यहाँ दिखाते हैं कि नया ऑफिसर अच्छा होता है और उसे लाठी मार खेल खेलना पसंद होता है, इसलिए वो एक लठ मार कॉम्पिटिशन करवाता है जिसमें वो ओपन चैलेंज देता है कि कोई भी अगर उसके साथ खेलना चाहे तो वो सामने आए। तो बल्ली ये चैलेंज एक्सेप्ट करके उसके सामने आता है और दोनों में लाठी से लड़ाई होती है। यहाँ ऑफिसर को नहीं पता होता कि बल्ली भी एक खमीरन है और डकैत है। बल्ली ऑफिसर से लड़ते हुए बात करता है और कहता है किसी भी डकैत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले उसका इतिहास जानिए। और फिर बल्ली ऑफिसर से जानबूझ के हार जाता है और जाते जाते वो उसे एक छोटा कागज़ का टुकड़ा दे जाता है। फिर ऑफिसर खमीरन की हिस्ट्री पढ़ता है
और उसे पता चलता है कि कैसे उनके साथ धोखा हुआ और उनकी आज़ादी छीन ली गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी और शमशेरा के बीच हुए समझौते के अकॉर्डिंग बल्ली ईस्ट इंडिया कंपनी को 10,000 सोने की मोहरें देके आज़ादी पाना चाहता है। तभी शुद्ध सिंह वहां आता है और अपनी शादी की न्यूज़ ऑफिसर को देता है। तभी ऑफिसर उस कागज़ को देखता है जो बल्ली ने उसे दिया था, जिसमें लिखा होता है कि अगली मुलाकात होगी शादी में, यानी बल्ली शुद्ध सिंह की शादी में चोरी करने आएगा। शुद्ध सिंह ऑफिसर से कहता है कि उसकी शादी में कोई डकैत आने की सोच भी नहीं सकता, मगर ऑफिसर को भरोसा होता है कि बल्ली ज़रूर आएगा और बल्ली शादी में आ भी जाता है। बल्ली और उसकी टीम शादी के हवन कुंड में से बाहर निकलते हैं और चोरी शुरू कर देते हैं। वो लोग सोना लूट के जाने ही वाले होते हैं कि शुद्ध सिंह पीछे से उन पर फायरिंग करता है, जिसमें बल्ली की टीम के सबसे छोटे लड़के की मौत हो जाती है और सारा सोना भी रास्ते में गिर जाता है। वो लोग वापस जंगल में पहुंचते हैं, जहां पे वो लोग उसकी डेड बॉडी को दफना देते हैं और फिर बल्ली और उसकी टीम अंडरग्राउंड हो जाती है पुलिस से बचने के लिए। और वो अब लोगों के बीच में आम इंसान बन के रहने लगते हैं और वो सब अब दिवाली पे वापस जंगल में मिलने का प्लान बनाते हैं। बल्ली का प्लान होता है कि वो दिवाली पे आखिरी चोरी करेंगे और फाइनली 10,000 सोने की मोहरें जमा कर लेंगे। इसी बीच बल्ली की पत्नी सोना भी प्रेग्नेंट हो जाती है। पुलिस और ईस्ट इंडिया कंपनी दिवाली पे सारे खामिरन को सर्च करके ढूंढ लेती है, क्योंकि उनके चेहरे पे खामिरन होने का निशान होता है, और उन सबको मार देती है। फिर बल्ली और बचे हुए लोग जंगल में मिलते हैं। वो लोग अपने साथियों की मौत पे दुखी होते हैं। तभी उनका एक साथी हवा में फायरिंग करता है और वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी और शुद्ध सिंह आ जाता है। दरअसल उस साथी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से डील की होती है कि अगर वो बल्ली को पकड़वा देगा तो वो उसे छोड़ देंगे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और शुद्ध सिंह सारे खामिरन पे फायरिंग करता है। सोना प्रेग्नेंट होती है और वो एक पेड़ के अंदर छुप जाती है। बल्ली और दूध सिंह वहां से बच के भाग जाते हैं, मगर उनके बाकी सारे साथी मर जाते हैं। यहाँ पे सोना एक बेटे को भी जन्म देती है। शुद्ध सिंह सोना और उसके बच्चे को मारने वाला होता है, मगर वो नया ऑफिसर उसे ऐसा नहीं करने देता। वो सोना को बचा लेता है। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और शुद्ध सिंह को चुराया हुआ सारा सोना भी वापस मिल जाता है, जो कि एक पेड़ के ऊपर छुपाया गया होता है। फिर सोना मिलने की खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है, मगर वो नया ऑफिसर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उदास होता है। वहाँ बल्ली भी परेशान होता है कि सोना और उसका बच्चा ईस्ट इंडिया कंपनी की कैद में है, और वो फिर से प्लान बनाता है। उसे पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जगह जगह क्वीन विक्टोरिया का ताज शो करने वाली है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेन में ताज को ले जा रही होती है, मगर तभी वहाँ बल्ली आ जाता है। वो बॉम्ब से आधी ट्रेन को उड़ा देता है और बाकी ऑफिसर को मार के ताज को वहाँ से ले जाता है। ताज चोरी होने की न्यूज़ सब जगह छप जाती है, जिसकी वजह से नए ऑफिसर पे बल्ली को मारने का प्रेशर बन जाता है। तभी ऑफिसर को बल्ली का एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि कल सुबह बल्ली खुद ताज लेके ऑफिसर के पास आएगा, मगर इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को सारे खामिरन लोगों को छोड़ना होगा और आज़ाद करना होगा। फिर उसी किले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे सारे खामिरन लोग कैद होते हैं। बल्ली और उसके बचे हुए सारे साथी ताज के साथ ऑफिसर के सामने आते हैं। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी आर्मी बल्ली को पकड़ने आई होती है, मगर शुद्ध सिंह और उसकी पुलिस की टीम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर पे ही हमला कर देती है और सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को मार देती है। शुद्ध सिंह का ये प्लान होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर की हत्या का आरोप बल्ली पर लगेगा और बल्ली को मार के वो खुद ईस्ट इंडिया कंपनी को ताज वापस करेगा, जिससे वो फेमस हो जाएगा। शुद्ध सिंह और उसकी पुलिस की टीम सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को और नए ऑफिसर को मार देती है। फिर शुद्ध सिंह सोना को गन पॉइंट पर रख के बल्ली को बहुत मारता है और उसकी पीठ में छुरा मार देता है। किले के अंदर बंद खामिरन लोग दरवाजे के पीछे से देखते हैं कि बाहर बल्ली उन्हें बचाने आया है और वो ही नया शमशेरा है, और उनको बचाने के लिए ताज उसी ने चुराया है। तब उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और उनमें भी हिम्मत जागती है। वो लोग मिलके किले का दरवाज़ा तोड़ने लगते हैं। बाहर शुद्ध सिंह बल्ली को बहुत मारता है और बल्ली घायल होकर बेहोश हो जाता है। तभी कौवों की बहुत सारी आर्मी वहां आ जाती है और वो सारे कौवे पुलिस और शुद्ध सिंह पे हमला करते हैं। फिर किले का दरवाज़ा भी टूट जाता है और अब बल्ली को भी होश आ जाता है। अब बल्ली शुद्ध सिंह को बहुत मारता है। वो उसे बेल्ट से वैसे ही मारता है जैसे पहले शुद्ध सिंह ने बल्ली को चाबुक से मारा था। फिर बल्ली शुद्ध सिंह को सबके सामने वैसे ही लटका देता है जैसे शुद्ध सिंह ने शमशेरा को लटकाया था। और अब सारे खामिरन मिलके शुद्ध सिंह को पत्थर से मारते हैं, जिससे शुद्ध सिंह मर जाता है। फिर एंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का नया ऑफिसर यहाँ पे जिंदा दिखाते हैं। बल्ली उसके लिए क्वीन का ताज वापस छोड़ जाता है और इसके बदले में बल्ली ने अपनी आज़ादी ले ली होती है। फिर बल्ली सोना को और अपने सारे खामिरन लोगों को लेके वहाँ से चला जाता है
और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।